बनवाना, खत्ता हटवाना, पुल खुलवाना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। मैं ईमानदारी से काम करूंगा, ईमानदार हूँ, जुझारू हूँ और कर्मठ हूँ। नमस्कार, न्यूज 44 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक राज मिश्रा। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर सारी पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं। इस बीच हम वार्ड नंबर 140 में इंद्रपुरी में भाजपा उम्मीदवार मोहनलाल दाइमा जी के पास मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये इस बार किन मुद्दों को लेकर अपने वार्ड की जनता के पास रहेंगे। सर, न्यूज 44 में स्वागत है आपका। सर, ये बताइए कि इस बार अपने वार्ड की जनता को क्या कुछ आश्वासन दिला रहे हैं कि आप जीतने हैं, तो क्या कुछ सबसे पहला प्राथमिकता क्या काम रहेगा आपका? सबसे पहला प्राथमिक कार्य जो में रहेगा वो इस मेन रोड को और जो मेन रोडें हैं उनको बनवाना, खत्ता हटवाना, पुल खुलवाना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और मैं ईमानदारी से काम करूँगा, ईमानदार हूँ, जुझारू हूँ और कर्मठ हूँ। हर एक व्यक्ति, चाहे आप पूरे कॉलोनी में और आसपास के एरिया के अंदर जाके सर्वे और दोबारा कर सकते हैं कि मेरे ऊपर कोई शक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ईमानदार हूं और बढ़िया काम करूंगा यहाँ की जनता के लिए। सिर्फ परमात्मा ने मुझे इस लायक समझा और चुना पार्टी ने। मैं यहाँ की एक भी समस्या पिछले अगले 5 साल में जब मैं चुन के आऊँगा तो एक भी समस्या यहाँ नहीं रहने दूंगा। अगली बार कोई भी चाहे कैंडिडेट आए, चाहे किसी को भी पार्टी टिकट दे, वो ये न कह सके कि कोई कार्य बाकी रह गया है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पर विश्वास जताया है, मैं इस विश्वास पे पूरा उतरूंगा और यहाँ की जो जनता है, हमारे क्षेत्र की जनता है, उसके भी विश्वास पे पूरा उतरूंगा। जनता ही एक ऐसे है कि आज यहाँ त्रस्त है। पिछले कई सालों से हमारे यहाँ अच्छी तरह से काम नहीं हो पा रहा और उस काम को मैं पूरा करूंगा, ये मैं मेरी यहाँ की जनता को विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद जी। भारतीय जनता पार्टी। सर, ट्रैफिक को लेकर भी आपके वार्ड्स में काफी कुछ समस्या, उसके लिए क्या कुछ अलग सोचा है आपने? ये सारी समस्या है रोज की, ये गरीब क्षेत्र है और इस समस्या का भी हल है जी। यहाँ सीवर बह रहे हैं, पानी बह रहा है, रोड के ऊपर जाओगे बुरी हालत है, जल बोर्ड कोई काम नहीं करता, सीवर का कोई काम नहीं करता। रोज कहीं किसी ने कंप्लेंट कर दी तो गाड़ी लाके वो कर 2-4 खपच्ची मारे और चले गए, फिर वो समस्या वहाँ की वहीं खड़ी है। ये सब बहुत बड़ी समस्या है और हमारे गरीब आदमियों के लिए तो बहुत ज़्यादा है। ये समस्या पूरी करने के लिए परमात्मा ने और भगवान ने मुझे चुना है यहाँ पे, और 100% जीत के आऊँगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि मेरे को अपने यहाँ के लोगों पे पूरा विश्वास है। और इस सीट के अंदर मैं जो काम करूँगा, आने वाले लोग भी कहेंगे वाह तेरा भला हो, हमने अपने अच्छे व्यक्ति को वोट दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आम आदमी पार्टी कूड़े को लेकर भाजपा पे हमेशा आरोप लगाती रहती है, इस बारे में क्या राय है आपका? जो कूड़े की राजनीति करते हैं, केजरीवाल खुद एक कूड़ा है। ये बहुत बड़ा कूड़ा है, ये बहुत बड़ा संकट है इस दिल्ली और देश के लिए। ऐसे लोग जो विदेशों से फंडिंग करके इस देश को चलाने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जैसा एक हीरा, एक परमात्मा का रूप है वो, जो अब सबसे पहले उनको संकेत हो जाता है और वो अपने गरीबों की सेवा के लिए, सेवा ही सेवा का कार्य करने के लिए अलग अलग ढंग से काम कर रहे हैं। हमारे झुग्गी वालों को लिए भी उन्होंने 3024 मकान तो अभी दिए और 10,000 मकान बन के तैयार है। 1 लाख से ऊपर मकानों की हमने दिल्ली के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम बनाना चाहते हैं और एक भी झुग्गी जो है उन्हें सबको पक्के मकानों में कन्वर्ट करेंगे। उनके घर में पीने का जल होगा, गैस का कनेक्शन होगा, उनके बच्चों के लिए अच्छी आसपास सुविधाएं होगी। कालका जी में तो इतना बढ़िया बनाया है कि उसके अंदर खेलने के पार्क भी है, स्कूल भी है और बाहर गार्ड भी है। ऐसा उन्होंने सपना, एक बहन का इंटरव्यू आ रहा था, वो रोने लग गई
कि हमने अपने जीवन के सपने में कभी ये नहीं सोचा था, ये मोदी जी ने पूरा किया। आप कालका जी भी जाओ और हमारे शादीपुर भी जाओ, जाके देखो कितने बढ़िया 50-60 लाख रुपए का एक फ्लाइट है जो मोदी जी ने गरीबों के लिए दिया, झुग्गी वालों के लिए दिया। जहां झुग्गी वहीं मकान, ये मोदी जी का सपना है। और दिल्ली को एक ऐसा, ये कैपिटल है और इस कैपिटल में एक ऐसे व्यक्ति का मुख्यमंत्री है जो अपने आप में एक करप्ट आदमी है, जिसने जल बोर्ड लूट के खा लिया, पीडब्ल्यूडी लूट के खा ली, कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं की। आज उसके 2 स्वास्थ्य मंत्री जेल काट रहे हैं और जेल में कल आपने देखा होगा 4-4 लोग उसके पैर दबा रहे हैं। ये उनका शासन है। उन्होंने तो राज नहीं, ये दिल्ली को भिखारी बनाने के लिए आए हैं, लूट के ले जाए, वह लूटने के लिए आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली में हमारी नगर निगम में सरकार आएगी, हम पूरे जोर से काम करेंगे और 2025 में जो विधानसभा का चुनाव है और 24 में हमारी लोकसभा का चुनाव है, इसके अंदर हम पूरे बहुमत से जीत के आएंगे। 7 की 7 सीटें हमारी लोकसभा में होगी और विधानसभा में हमारी सरकार होगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि हम सारे निगम पार्षद मिलकर बहुत बढ़िया काम करेंगे और दिल्ली को एक ऐसा राज्य बनाएंगे जो वो तो पेरिस नहीं बना पाया। हम कोशिश करेंगे कि पूरा विश्वास के साथ हम उस काम को करें। हमारे यहाँ सफाई की व्यवस्था की थोड़ी सी कमी है और नालियाँ साफ नहीं है। जो बरसात आती है तो घरों में लोगों को पानी भर जाता है। सड़कें हमारी टूटी फूटी हैं। उम्मीद है कि मोहनलाल दाहिमा जी आएंगे तो उन सब की मरम्मत और रिपेयरिंग और ठीक से करवाएंगे, क्योंकि जो अफसर सुन नहीं रहे तो वो हो सकता है कि उनकी बात को सुनने की कोशिश करेंगे। वो लोग उनको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जे कॉलोनी एक गरीब ऐसा तबका है जिसमें कि हर गरीब आदमी को साफ़ सुथरी गलियां, साफ पानी और सड़कें जो हैं सीधी सादी सड़कें मिले, जिससे कि चलने में उनको आसानी रहे। यही हमारी मेन मुद्दा है कि जिससे कि हम लोगों को मतलब कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पानी साफ, नालियों की सफाई और सड़कें ठीक मिले हमें बस। इस बार हमारे वार्ड से भारतीय जनता पार्टी की पकड़ है और हम इस वार्ड को इंद्रपुरी वार्ड नंबर 140 को जीत के आने वाले हैं। तो सर ये बताइए, क्या कुछ कमियां रह गई आपके वार्ड से जो लगता है कि इस बार भाजपा कैंडिडेट आपको पूरा करके देंगे? देखो जी, जो केजरीवाल जी है उन्होंने जानबूझकर एमसीडी में फंड नहीं दिया, जो कि फंड ना होने से थोड़ा सा काम नहीं हो पाया। उनकी राजनीति थी कि फंड नहीं देंगे तो एमसीडी में हम आएंगे, पर ये वो समझे नहीं कि एमसीडी में फिर भी भाजपा आने वाली है पूर्व बनमत से। पिछला अभी यहाँ पर बाई इलेक्शन रहा 4 महीने पहले, उसमें यहाँ केजरीवाल जी का भी आना रहा इस क्षेत्र में और यहाँ से दुर्गेश पाठक जो है वो चुन करके आए एज ए विधायक। काफ़ी सारे वायदे करके गए केजरीवाल जी भी कि मैं जो यहाँ समस्या है सड़कों की और गलियों की, पानी की, उसको जो है वो अभी जीतते ही विदिन ए मंथ पूरा करवा दूंगा। लेकिन आज 5 महीने हो गए, न तो सड़कें बनवाई गई, न पानी की कोई व्यवस्था की गई। हम लोगों को यहाँ पर जो है वो पानी, यहाँ मेन लाइन है सड़क पर, वहाँ से 35-35 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये खर्च करके अपने पाइप ले जाने पड़ते हैं और तब जा कर के हमारे घरों में पानी आता है। गलियों में कोई भी व्यवस्था नहीं है कि इनकी कोई लाइनें पानी की जा रही हों। और हमने कहा कि भाई आप लोग जो है वो गलियों में पाइप डलवाएं और हमारे मीटर लगवाएं, हम पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन हमारे घर पे पानी तो आए, हमारे 50 हज़ार रुपये तो खर्च ना हो। यहाँ पे इतना सारा काम यहाँ रुका हुआ है क्योंकि हमारे जो है मोहन दाहिमा जी जो है यहाँ के बड़े कर्मठ, जुझारू और बड़े पुराने नेता हैं। यहाँ पे हमारे दलित नेता हैं, बड़े पुराने नेता हैं और तब से हैं जब यहाँ बीजेपी में जो है बहुत कम लोग होते थे यहाँ पे, और यहाँ की समस्याओं के बारे में जानते हैं और लड़ सकते हैं और लड़के जो है वहाँ काम करा सकते हैं। तो मेरा तो कहना यह है कि हम कम से कम जो है ऐसे आदमी को चुनकर भेजें जो अपनी बात को मजबूती से रख सके और काम करा सके। यहाँ पे कॉलोनी के अंदर काम की जरूरत है, नेतागिरी की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो यहाँ पे कॉलोनी के अंदर हाल हो रखा है ना यहाँ पे जी, आप देखो ये क्यों नहीं, दिल्ली सरकार में इतना पैसा था, इनके एमएलए थे, क्यों नहीं काम कराया गया? जब दिल्ली तो उनके अंडर में आती है ना, आप कुछ भी कराओ, जो है काम तो कराओ, परंतु काम नहीं कराया उन्होंने बिल्कुल भी।
तो मैं तो चाहता हूं कि जो है हमारे जो मोहन दायमा जी हैं वो पक्का विजयी होंगे यहाँ पे। उनका समर्थन दिल्ली पूरी कॉलोनी का, इंदरपुरी का, कृषिकुंज का, पूसा का पूरा समर्थन उनको है और लोग उनको चाहते हैं, चाहे वो मार्केट वाले हों, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो सामाजिक वर्ग हो, चाहे वो दलित वर्ग हो, सब लोग चाहते हैं, कोई भी वर्ग हो जो है, कोई समाज हो, सब चाहते हैं कि ये जो यहाँ से जीते यहाँ पे। हमारे यहाँ से हमारे मोहनलाल दायमा जी हैं जो कि बीजेपी से प्रत्याशी हैं और यही जीतेंगे क्योंकि ये हमारे बीच में रहने वाले हैं, सारी समस्याओं को पहचानते हैं, सारी समस्याओं को जानते हैं। तो हमारे को पूरा विश्वास है और सब भी प्यार करते हैं कि हमारी बीजेपी पार्टी ही आएगी और मोहनलाल दायमा जी ही आएंगे। कौन कौन से आपकी वोट्स में कमी लग रही है जो कि आपको लगता है कि मोहनलाल दायमा जी आएंगे तो पूरी करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ सड़कों की समस्या है सबसे ज़्यादा, कि सड़कें टूटी हुई हैं, बनी नहीं है। और दूसरा, कल मेरे संज्ञान में एक चीज़ और आई है कि हमारे एमसीडी के जो जितने वर्कर्स हैं, जितने कर्मचारी हैं, उनको यहाँ पे सैलरी नहीं दी जा रही है। वो उन्होंने सीधा ही, उन्होंने अपनी समस्या मेरे आगे रखी, तो जब मैंने तो उनको यही बात पूछी कि भी ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा बहन जी देखिए, हमारे को 3 महीने से हमारे केजरीवाल जी ने कोई भी हमारे को सैलरी नहीं दी है, फिर भी हम काम पे आ रहे हैं। तो आप ये देखिए ना केजरीवाल जी, उनके भी घर में बच्चे हैं, उनकी भी समस्याएं हैं, बच्चे पढ़ने वाले हैं, खाने पीने के लिए चाहिए, घर में रहने के लिए चाहिए। तो जब तक आप सैलरी नहीं देंगे तो कहाँ से अपने घर का गुजारा करेंगे? भाजपा के सपोर्टर तो मैं हूँ पर लोग नहीं है, पर लोगों को तोड़ना पड़ेगा। जहाँ झुग्गी मकान का समस्या क्या है, पानी की समस्या है, बत्ती की समस्या है, अंधेरा होता है, गरीब लोग लाइन पे होके ना काम पे जाते हैं, रास्ता इन बंद करवा दिया, बहुत परेशानी है हमारे को। झुग्गी वालों को इतनी परेशानी है, आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी लगेगी। हम तो ये कहते हैं जितना ज़्यादा वोटों से ये भाई साहब आए तो झुग्गियों का उदाहरण हो। इस वार्ड के अंदर इंदरपुरी 140 में मोहन दायमा जी को जो प्रत्याशी बनाया है, बहुत अच्छा पार्टी का डिसीजन रहा। और यहाँ के लोकल हैं, वो यहीं अपने झुग्गी बस्ती में जन्मे हैं वो आपके, और यहाँ से ग्रास रूट पे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदों पर रह के मोर्चे में काम किया है और संगठन में काम करके, और भारतीय जनता पार्टी ने अब उन्हें टिकट दिया है। और यहाँ की पूरी कॉलोनी इंदरपुरी की जनता, कृषिकुंज AR कृषि और चिड़िया कॉलोनी, जनक बिहार, रतनपुरी चौक के सभी झुग्गीवासी भी बड़ा प्रसन्न है।